नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। राहुल गांधी व शिंदे से मिले सीएम वीरभद्र सिंह। मुख्यमंत्री ने गुड़िया प्रकरण से करवाया अवगत। सुक्खू की कार्यप्रणाली से भी सीएम नाराज। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को किया गया नमन। आयोजित किए गए श्रद्धांजलि समारोह, वीरों की शहादत को किया गया याद। डिफेंस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन ने सैनिकों को भेजी राखियां। 7 अगस्त को सरहदों पर पहुंचेंगी यह राखियां। हर वर्ष सैनिकों को राखियां बेचती है यह एसोसिएशन। और सोलन में स्कूटी और बाइक पर धड़ल्ले से गुजरते हैं नाबालिग स्कूली छात्र। एसपी मोहित चावला ने कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। हिमाचल में सत्ता संगठन की चल रही आपसी तकरार के बीच मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस अवसर पर हिमाचल कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी सुशील कुमार शिंदे भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को प्रदेश के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 4.5 वर्षों के कार्यकाल में विकास को प्राथमिकता दी है और विकास के नाम पर ही कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाएगी। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने गुड़िया प्रकरण से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को अवगत करवाया और कहा कि सरकार इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप चुकी है। वहीं हिमाचल कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि राहुल गांधी से मुलाकात अच्छी रही। इस दौरान उन्होंने हिमाचल में संगठन को मजबूत करने के लिए कहा। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बुधवार को राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिलकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि पार्टी को प्रदेश सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के अलावा संगठन को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के स्तर पर ऐसा कोई काम नहीं किया जाना चाहिए जिससे सत्ता संगठन में तालमेल कम और जनता के बीच गलत संदेश जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। कारगिल विजय दिवस की 18वीं वर्षगांठ पर मंडी में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों की तरफ से ऐतिहासिक सिरी मंच पर आयोजित किया गया। एसडीएम सदर पूजा चौहान ने समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। यह पंक्तियां सुनते ही हर हिंदुस्तानी के दिल में देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा हो जाता है। देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले उन्हीं महान सपूतों को याद किया गया मंडी में कारगिल विजय दिवस की 18वीं वर्षगांठ पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों की तरफ से ऐतिहासिक सिरी मंच पर आयोजित किया गया। एसडीएम सदर पूजा चौहान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुई। उन्होंने शहीदों के परिजनों के साथ कारगिल पार्क में जाकर शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल पार्क में श्रद्धांजलि देने के बाद सिरी मंच पर आयोजित समारोह में पूर्व सैनिकों और शहीदों की विधवाओं को एसडीएम पूजा चौहान ने शॉल देकर सम्मानित किया। पूजा चौहान ने उपस्थित शहीदों और पूर्व सैनिकों के परिजनों को आश्वस्त किया कि प्रशासन उनकी सेवा में सदैव तत्पर है। उन्होंने कहा कि यदि पूर्व सैनिकों के किसी भी प्रकार के कार्य लंबित हैं तो वे उनके पास इसकी जानकारी दें ताकि समय रहते उन कार्यों को पूरा करवाया जा सके। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ और आपके बीच में हूँ। इसे एक अलग स्तर से महसूस करने का जो मुझे मौका दिया गया है, मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ प्रशासन की ओर से एक आश्वासन देना चाहती हूँ कि जो हमारी वीर महिलाएं सामने बैठी हैं, इनके प्रति यदि प्रशासन की ओर से कोई भी कार्य लंबित है, कोई भी ऐसी आवश्यकता है, उनको है कोई ऐसी मदद की जरूरत है, प्रशासन सदा रेडी है। हम उपस्थित हैं आपके लिए, जो आप जरूरी समझते हैं आपके लिए चाहिए वो हम करेंगे। एसडीएम सदर पूजा चौहान के साथ कारगिल युद्ध के हीरो रहे ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर सहित अन्य पूर्व सैनिक और उनके परिजन भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। बुधवार को 18वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्यटन नगर डलहौजी के कैंट क्षेत्र में भी हिमोत्कर्ष साहित्य एवं जन कल्याण परिषद संस्था द्वारा भारतीय सेना के सहयोग से कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने व परिषद के सदस्यों ने भी भाग लिया।
सबसे पहले डलहौजी के कैंट क्षेत्र में शहीद सैनिकों की याद में बनाए गए कारगिल स्मृति स्थल तक एक रैली निकाली गई। उसके बाद स्मृति स्थल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर दीपेंद्र मनराई सहित सेना के अधिकारियों व अन्य विभागों के अधिकारियों, शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने कारगिल शहीदों को सलामी देते हुए नमन किया। ठंडी जगह माने जाने वाला पर्यटन स्थल डलहौजी बुधवार सुबह सेना की बैंड ध्वनि से गूंज उठा। इस अवसर पर ब्रिगेडियर दीपेंद्र मनराई ने कहा कि हिमाचल से भी देश के लिए और कारगिल की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस लड़ाई में हिमाचल से कई जवान, कई अधिकारी शहीद हुए और यह सिलसिला अभी रुका नहीं है। उसके बाद भी सीमा पर हर साल हिमाचल से कई जवान शहीद हो रहे हैं। मैं जब हिमाचल में आया तो मेरे को सर ने ब्रीफ किया कि 44 शहीदों ने, हिमाचल प्रदेश के शहीदों ने, वीरों ने अपनी जान दी विजय में। सिलसिला रुका नहीं। 99 से लेकर अब तक हर 1-2 महीने में हिमाचल का एक आधा शहीद चलता चला है। अगर आप साल के 12-15 भी लगाएं तो 150 शहीद तो कोई हो गए। मैं शत प्रणाम करता हूं हिमाचल प्रदेश की माताओं को जिन्होंने अपनी कोख से ये वीरों को पैदा किया। आने वाले समय में देश के हालात अभी जैसे भी चल रहे हैं, आप सब जानते हैं, नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर चाइना, पाकिस्तान जो भी चल रहा है, जिहादी नेटवर्क चल रहा है देश को तोड़ने के लिए, उसमें हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो अभी जिसमें कुछ भी ऐसा मिलिटेंसी वाला केस नहीं हुआ है कि यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ गई, वो आ गई। आप सोचिए अगर यहाँ हो जाए तो कितनी शांति भंग होगी। दुकानें शाम को 4 बजे बंद होंगी, बच्चे स्कूल से फटाफट लाए जाएंगे। कश्मीर वाली हालत नहीं है यहाँ। आपको खुशी मनानी चाहिए कि हमारा हिमाचल प्रदेश बहुत ही बढ़िया प्रांत है और इसको ऐसा ही शांतिपूर्ण रखना है हमने। और ये तभी होगा जब हम लोग अपनी ड्यूटी करेंगे, अपना काम करेंगे, हम उल्टे सीधे कामों में ना फंसे, नशे से दूर रहें। गौर है कि 26 जुलाई को देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। इसी दिन 1999 में भारत ने कारगिल की चोटियों से पाकिस्तानी फौज को खदेड़कर जीत का परचम लहराया था। इस दौरान फौज ने तमाम मुश्किलों के बीच बहादुरी और जाबाजी की अनोखी मिसालें पेश की थी। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। देश में जहां कारगिल युद्ध के शहीदों की शहादत को याद किया गया, वहीं सोलन में भी विजय दिवस के उपलक्ष्य पर रानी झांसी पार्क चंबा घाट में कारगिल युद्ध में शहीद हुए सेना के जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और उनकी शहादत को याद किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनराम शांडिल ने वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी शहादत को नमन किया। इस मौके पर शांडिल ने कहा कि कारगिल विजय के लिए हमारे प्रदेश के वीर जवानों का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा और बिलासपुर के संजय ने हमारी देवभूमि को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि देश के लिए कुर्बान जवानों की शहादत से हमारे युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कारगिल दिवस हमारे इस देवभूमि की जो वीर भूमि की गाथाएं हैं उनका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हमारे 52 रणबांकुरों ने कारगिल युद्ध में अपनी जानें दी थी और मैं समझता हूं जो कैप्टन विक्रम बत्रा और हमारे संजय जो बिलासपुर के, इन 2 लोगों ने सबसे बड़े जो इनाम होते हैं हमारे परमवीर चक्र से सुशोभित हुए। वैसे तो हम हर साल इन लोगों को अपना श्रद्धांजलि देते हैं। मेरा मानना है कि हमारे युवाओं को इनसे एक ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए जिससे देशभक्ति पैदा हो, जिससे देश की रक्षा की तरफ जज्बा पैदा हो और अपने देश की तरफ कोई आंख उठा के ना देखे। इस प्रकार का मैं समझता हूँ शिक्षण हमारे संस्थानों में भी हो और हर जगह इस प्रकार की वीरता की गाथाएं सब लोगों के जहन में जाए ताकि सेना का सम्मान हो। कार्यक्रम में कसौली मिलिट्री स्टेशन के ब्रिगेडियर दीपक शर्मा, उपायुक्त राकेश कंवर, एसपी मोहित चावला सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी, स्कूली बच्चों ने वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी शहादत को नमन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, the premier institute for competitive exams, IIT, JEE, NEET, AII, MS, AFMC preparation since 2000. Specific coaching starts for HP Police Constable Test, Bank, Post Office, Clerks Test, TGT Art,
साइंस टेट, JBT, आर्ट्स साइंस। कोचिंग डिवीजन पडल टाउन, मंडी, हिमाचल प्रदेश। Admission started for also Providyal Memorial Polytechnical College located at Bijni Mandi in the branches Computer Science Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineer. Special scholarship provision for all categories. So please contact 01905 237760 94180 25164 94189 35003। 7 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार देश भर में मनाया जाएगा, लेकिन सरहदों पर तैनात सैनिकों को अपनी बहनों की राखियों की कमी न खले, इसके लिए हिमाचल वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन ने फौजी भाइयों के लिए राखियां भिजवा दी हैं। मंडी में हिमाचल वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की सदस्यों ने एडीएम राजीव कुमार व डिप्टी डायरेक्टर सोल्जर बोर्ड सुशील कुमार कौंडल के माध्यम से देश की सरहदों पर रक्षा करने वाले वीर जवानों को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में राखियां भेजी। बुधवार को मंडी में हिमाचल वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की सदस्यों ने एडीएम राजीव कुमार व डिप्टी डायरेक्टर सोल्जर बोर्ड सुशील कुमार कौंडल के माध्यम से देश की सरहदों पर रक्षा करने वाले वीर जवानों को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में राखियां भेजी। एसोसिएशन की अध्यक्षा आशा ठाकुर ने बताया कि 7 अगस्त को होने वाले रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को लगभग 2000 राखियां भेजी गई हैं। इन राखियों को सैनिक वेलफेयर ऑफिस के माध्यम से बॉर्डर तक भेजा जाएगा, ताकि समय से राखियां उन वीर सैनिकों तक पहुंच सके जो 24 घंटे देश की सेवा के लिए तत्पर है। एसोसिएशन की महिलाओं ने वीर जवानों को अपनी शुभकामनाएं भी दी है। हमारे जो बॉर्डर पे फौजी भाई हैं, उनके लिए हमने आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में राखियां भेजी हैं और जो बॉर्डरों पे रात दिन देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके हौसला अफजाई और उनकी रक्षा के लिए हमने एक रक्षा सूत्र अपने हाथों से यहाँ से उनके लिए भेजा है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि उनकी ताकत और उनका जो हौसला है वो बढ़ता रहे। हम लोग सभी देशवासी जो बॉर्डर पे सैनिक इस वक्त पहरा दे रहे हैं, उनके साथ हैं। इसलिए हम हर साल जो है बॉर्डर पे राखियां भेजते हैं रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में, ताकि उनका हौसला अफजाई होती रहे और वो हमारे देश की और मातृभूमि की रक्षा के लिए दिन रात जो है वो रक्षा कर रहे हैं, देश की सीमाओं पे डटे हुए हैं। इस मौके पर एसोसिएशन की सचिव शांता देवी, उपाध्यक्षा कौशल्या देवी, मीना देवी, गायत्री देवी, दीपिका ठाकुर, चिंता देवी, प्रभा देवी, गायत्री, बबली देवी, रमा देवी, शीला, कांता, सरला, चंपा देवी, विद्या देवी, डोलमा, शीतला देवी, सुषमा, सुनीता, कमला देवी, भावना देवी इत्यादि उपस्थित रही। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। भाजपा नेता एवं नगर परिषद अध्यक्ष मनोज चड्ढा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं और डलहौजी से टिकट व चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का दमखम दिखा रहे हैं। मनोज चड्ढा ने डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में खासकर दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में सक्रियता बढ़ा दी है और दूरदराज क्षेत्रों में कई कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश की कांग्रेस सरकार व डलहौजी की विधायक की नाकामियों व केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर गाँव-गाँव घूम रहे हैं। इसी कड़ी में मनोज चड्ढा की अध्यक्षता में दूरदराज क्षेत्र पिछला ड्यूर पंचायत के गुलेल गांव में भी एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में काफी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मनोज चड्ढा के गुलेल गांव पहुंचने पर वहां पर काफी संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बैठक में भाजपा के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं व मनोज चड्ढा ने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की। इस दौरान मनोज चड्ढा ने बैठक को संबोधित करते हुए डलहौजी की विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि डलहौजी की विधायक चुनाव जीतने के बाद इन दूरदराज इलाकों में एक बार भी नहीं आई और न ही कोई विकास कार्य करवाए। उन्होंने कहा कि अब चुनाव नजदीक आते ही बिना बजट व बिना एनओसी के वे शिलान्यास कर लोगों को गुमराह कर रही हैं। चड्ढा ने कहा कि डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के साथ पूरा हिमाचल विकास को लेकर बहुत पिछड़ रहा है, इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत के साथ हिमाचल व डलहौजी भी कांग्रेस मुक्त करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में बननी सुनिश्चित है, कोई उसको रोक नहीं सकता। सवाल यह है कि डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा कि नहीं होगा। से चाबी हम तुसा दे आता मोदी साहब और अमित जी ने एक सिस्टम बना दिया है कि सर्वे होएगा, तुसा जो बोलना से गल उत्ते जानी तो टिकट नहीं किया, नेतृत्व भी नहीं मिलता। 4.5 साल होगी तुझे दिखी एमएलए इतने आंदे, बताओ आपने कब देखी थी लास्ट एमएलए यहाँ पे? 4.5 साल दबा दबन खट्टे लाए कर दे 6 महीने
यहां से लेकर के मंजीर तक 18 दिन लग गए थे फाउंडेशन। ना एनओसी, ना फॉरेस्ट क्लियरेंस, ना बजट, कोई काम इनका चलता नहीं। सरार की रोड के लिए 9 किलोमीटर रोड, आप लोग हैरान हो जाओगे, 4.5 लाख रुपए का बजट, कटिबंदी 4.5 लाख से सड़क, किस जो बेवकूफ को बनाया करते से सड़क दे बुलडोजर लाया, उतरी भी गई, थलड़ी भी गई। इन्होंने ये हाल कर दिया क्षेत्र का, इतना ज्यादा परिवारवाद, इतना ज्यादा तेरा मेरा, इतना ज्यादा भतीजावाद कि हद होगी। ये फायदे की बात है। पिछली जो हमारी ये ग्रामीण सड़क योजना, उसको और सरल कर दिया गया। पहले पंचायत को जोड़ने की बात करते थे, अब गांव-गांव को जोड़ने की बात कर रहे हैं मोदी जी। मनोज चड्ढा ने मोदी सरकार की योजनाओं और उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया और कहा कि हिमाचल में भी इस बार बीजेपी की लहर है और डलहौजी में भी उनकी पार्टी यहां से जीत दर्ज करेगी। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, IIT, JEE, NEET, AIIMS, AFMC preparation since 2000. Specific coaching starts for HP Police Constable Test, Bank, Post Office Clerks Test, TGT Art, Science TET, JBT Art Science. Coaching Division, Padal Town, Mandi, Himachal Pradesh. Admission started for also Providyal Memorial Polytechnical College located at Bijni Mandi in the branches Computer Science Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineer, special scholarship provision for all categories. So please contact 01905 237760, 94180 25164, 94189 35003. प्रदेश में दिन प्रतिदिन बिगड़ रहे हालात के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सरकार जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर स्वयं ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बात पूर्व वन मंत्री रूप सिंह ठाकुर ने जनसंपर्क अभियान के तहत जडोल पंचायत के चमराड़ा वार्ड में कार्यकर्ताओं की बैठक में कही। पूर्व वन मंत्री रूप सिंह ठाकुर ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत जडोल पंचायत के चमराड़ा वार्ड में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर स्वयं ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अपने विधायक ही मुख्यमंत्री से खफा होकर दूसरे नेतृत्व की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस सरकार को प्रदेश में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने सख्त रवैया अपनाया होता तो आज प्रदेश में हो हल्ला, धरने प्रदर्शन सहित अन्य प्रकरण न होते। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मैं आज की प्रदेश सरकार के ऊपर यह आरोप लगाता हूं कि प्रदेश में जो आज गलत काम हो रहे हैं, प्रदेश सरकार चुप बैठी है और इससे ये प्रतीत होता है कि जो प्रदेश में आज सारे गलत काम हो रहे हैं वो इस सरकार के इशारे पे हो रहे हैं। आज सारा प्रदेश जल रहा है। बहनें, छोटी बच्चियां, माताएं, बहनें आज इस बात से घबराई हुई हैं कि जिस प्रकार का गुड़िया कांड शिमला जिला में हुआ है, वो इस बात से डर रही हैं कि ऐसी घटनाएं और प्रदेश में भी घट सकती हैं। यहां तक कि मैं तो ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जब गुड़िया कांड हुआ तो अगर मुख्यमंत्री जी ने इस बात को गंभीरता से लिया होता तो आज प्रदेश ना जलता। टाइमली एक्शन नहीं हुआ, जिसके कारण आज प्रदेश में जगह जगह चक्का जाम है, गाड़ियां रोकी जा रही हैं, जुलूस हो रहे हैं, इसका विरोध हो रहा है। तो प्रदेश सरकार चुप क्यों है? और इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी में एक विद्रोह हुआ है उसका कारण भी यही है कि प्रदेश में जो मुलजिम है उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। और शायद यही कारण है कि आज इस सरकार के खिलाफ में उसके अपने मंत्री और विधायक भी उसके ऊपर
उंगलियां उठा रहे हैं, सरकार के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। इस अवसर पर ठाकुर ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों, जनधन योजना, कुशल भारत पेंशन योजना, स्वच्छ भारत, नोटबंदी के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में प्रदेश में भाजपा की सरकार बननी तय है, क्योंकि वर्तमान प्रदेश सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। इसे हिमाचल का दुर्भाग्य माने या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमजोरी, सेना के पहले परमवीर चक्र विजेता राज्य को आजादी के 30 वर्षों बाद भी सेना रेजिमेंट नहीं मिल पाई है। आज यानी 26 जुलाई को कारगिल दिवस है। यह दिवस उस याद में मनाया जाता है जिस ऑपरेशन में सूबे के 52 रणबांकुरे वीरगति को प्राप्त हुए। ऐसे मौके पर हिमाचल के नाम से सैन्य रेजिमेंट की कमी और भी खलती है। कांगड़ा जिला के मेजर सोमनाथ शर्मा ने पहला परमवीर चक्र मेडल हासिल कर हिमाचल के साहस की पहचान को शिखर पर पहुंचाया था। मेजर सोमनाथ ही नहीं, पालमपुर के कैप्टन विक्रम बत्रा, धर्मशाला के लेफ्टिनेंट कर्नल DS थापा और बिलासपुर के राइफलमैन संजय कुमार समेत प्रदेश के 4 वीरों ने परमवीर चक्र हासिल कर अदम्य साहस की परंपरा को आगे बढ़ाया। सूबे में थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों अंगों में 1.25 लाख से अधिक जवान सेवाएं दे रहे हैं और इतने ही सैनिक देश की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होकर घर आ चुके हैं। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड को ही ले तो कमाऊं और गढ़वाल नाम से 2 आर्मी रेजिमेंट है। हरियाणा में जाट और राजपूताना नाम से सेना की 2 रेजिमेंट्स है, लेकिन सबसे अधिक बहादुरी पुरस्कार जीतने वाले सैनिकों के राज्य में एक भी नहीं। सेवानिवृत्त आर्मी जवानों को भी रिकॉर्ड के लिए फैजाबाद के चक्कर काटने पड़ते हैं। पूर्व सैनिक कॉर्पोरेशन ने इस मामले को कई बार रक्षा मंत्रालय के समक्ष उठाया है, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो पाई है। सैनिक निगम ने अब हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर से भी इस मामले की केंद्र सरकार से पैरवी करने की मांग की है। साथ में भर्ती कोटा बढ़ाने और CST डिपो की मांग भी की है। वर्तमान में हिमाचली गबरुओं के लिए डोगरा रेजिमेंट में ही सबसे अधिक भर्ती प्रतिशत है। देश में डोगरा रेजिमेंट की स्थापना 1945-46 में हुई। रेजिमेंट में सूबे के 75% सैनिक है। इसके अलावा 25% जम्मू और कश्मीर, गुरदासपुर और होशियारपुर के सैनिक है। युद्ध के समय सैनिकों में जोश पैदा करने के लिए जय जवाला मां का नारा लगाया जाता है, जिसे वॉर क्राई कहते हैं। वर्ष 1982 से पूर्व हिमाचल से आर्मी भर्ती कोटा 2.23% था, जिसे बाद में घटाकर 0.6% कर दिया गया। देश में वर्तमान में सेना की 40 रेजिमेंट्स, 350 इन्फेंट्री यूनिट्स और 22 बटालियन है। हर बटालियन में 8000 जवान सेवारत है। हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम के प्रबंधक निदेशक एवं चेयरमैन कर्नल BC लगवाल ने कहा कि इस मामले को रक्षा मंत्रालय के समक्ष उठाया गया है। यह कोई राजनीतिक नहीं, प्रदेश के हित में जुड़ा मामला है। जरूरत पड़ी तो रेजिमेंट को लेकर सांसद अनुराग ठाकुर से भी मदद ली जाएगी। बता दें कि हिमाचल से सेना के बड़े अधिकारियों का कहना है कि अगर प्रदेश में अपनी आर्मी रेजिमेंट होगी तो नई भर्तियां होंगी। पूर्व सैनिकों को सेना से जुड़े रिकॉर्ड के लिए 2 दिन का रेल में सफर कर फैजाबाद स्थित डोगरा रेजिमेंट भर्ती सेंटर पहुंचना पड़ता है, जिससे छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा पूर्व सैनिक कोटे से भर्ती होने वाले आश्रितों को भी इसका लाभ मिलेगा। देश के अन्य राज्यों की तर्ज पर औद्योगिक इकाइयां न होने के चलते सेना के युवाओं के लिए एकमात्र रोजगार का साधन है। आर्मी रेजिमेंट के खुलने से संबंधित क्षेत्र के लोगों को होटल, ढाबे, दुकानों समेत विभिन्न प्रकार के कारोबार के अवसर प्राप्त होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। राहुल गांधी व शिंदे से मिले सीएम वीरभद्र सिंह। मुख्यमंत्री ने गुड़िया प्रकरण से करवाया अवगत। सुक्खू की कार्यप्रणाली से भी सीएम नाराज। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को किया गया नमन। आयोजित किए गए श्रद्धांजलि समारोह, वीरों की शहादत को किया गया याद। डिफेंस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन ने सैनिकों को भेजी राखियां। 7 अगस्त को सरहदों पर पहुंचेंगी यह राखियां। हर वर्ष सैनिकों को राखियां बेचती है यह एसोसिएशन। और सोलन में स्कूटी और बाइक पर धड़ल्ले से गुजरते हैं नाबालिग स्कूली छात्र। SP मोहित चावला ने कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश।